मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गुरुग्राम के गांव धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, विद्युत, सड़क नेटवर्क से संबंधित 791 करोड़ रुपए की लागत की 113 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम खट्टर ने 1090 करोड़ रुपए की लागत की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। गुरुग्राम धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिलों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में हमने बजट का नियोजन सही किया है और आज हमारे बजट का 34.5% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर विभाग का एक निश्चित बजट होता है, हालांकि कभी कभी वित्त वर्ष के अंत में कुछ विभागों का बजट बच भी जाता है और विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी न आए, इसके लिए हमने नई पहल करते हुए मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर रिजर्व फंड बनाया है। हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के इस सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज, उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एक और नई पहल करते हुए गांव और शहरों में भी विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया है, जिन पर नागरिक अपने इलाके की आवश्यकताओं के मुताबिक विकास कार्यों की मांग पोर्टल पर कर सकते हैं। छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसे एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में
अपनी डिमांड को रख सकता है और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी, तो उस समय उसका बजट पूरा किया जाता है। और ये काम दोहरे स्तर पर, बल्कि 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं, लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको हम बजट देते हैं। उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और इस वर्ष ग्रुप सी की 35,000 और ग्रुप डी की 15,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी बड़े स्तर पर भर्तियां करने जा रही है, जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उन किसानों का धन्यवाद किया जिन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को चुना और 1 लाख से अधिक एकड़ भूमि में धान की बुआई कम हुई। हरियाणा का जल प्रबंधन अच्छा है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, सिरसा से सतनाम, नूह से ए.के. बघेल, पलवल से गुरदत्त गर्ग, यमुनानगर से सुमित, रोहतक से दीपक भारद्वाज, फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।